नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे एक गंभीर बीमारी है जो कि हाइपोथायरायडिज्म के नाम से जानी जाती है। आप इसे थायराइड भी कह सकते हैं। थायराइड इस प्रकार की बीमारी है कि आज की डेट में, आज की दिनांक में हमारे बच्चों को हो सकती है, हमारे परिवार में किसी को भी हो सकती है। यह ऐसी बीमारी है जो कि जिस बीमारी का पता नहीं चल पाता है और हम यही समझते हैं कि हमारे बच्चे का वजन कम हो रहा है, हमारा बच्चा किसी अनुवांशिक गतिविधियों के कारण उसकी बीमारी बढ़ रही है, या हमारे बच्चे के बाल झड़ रहे हैं क्योंकि हमारे बाल झड़े हैं इसलिए हमारे बच्चे के बाल भी झड़ रहे हैं। ये जेनेटिक भी हो सकता है, ऐसा हम मानते हैं। परंतु इन्हीं बातों से पर्दा उठाने के लिए आज हमने एक विशेषज्ञ को आमंत्रित किया है। वो विशेषज्ञ से मैं आपको परिचित करवा देना चाहता हूँ। वो विशेषज्ञ हैं हमारे साथ बैठे हुए इस समय डॉक्टर वेद प्रकाश लिलारे, जो कि कंसल्टिंग फिजिशियन भी हैं और साथ में डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं। डॉक्टर वेद प्रकाश, एक बात बताइए मुझे, ये हाइपोथायरायडिज्म या थायराइडिज्म क्या है? हाइपोथायरायडिज्म थायराइड ग्लैंड की कम सक्रियता है, जो कि मुख्यतः दो कारणों से होती है। एक तो आयोडीन की कमी होना, हमारे पानी में आयोडीन की कमी होना, और दूसरा ऑटो इम्यून कॉज होते हैं जिसे हॉशिमोटो थायरोइडाइटिस बोलते हैं। अच्छा डॉक्टर वेद प्रकाश, ये किसको किसको हो सकता है? ये बच्चों को, बूढ़ों को, यंग मेल और यंग फीमेल सभी को हो सकता है। अब फीमेल्स में क्या सिम्टम्स होते हैं? फीमेल्स में मुख्यतः भूख न लगना और वजन का बढ़ना, हमारे चेहरे पे सूजन आना, पैरों में सूजन आना। अब बच्चों का, जहाँ तक कि अगर बच्चों की हम बात करें तो बच्चों में तो काफी चॉकलेट, आजकल एक भ्रामक स्थिति पैदा होती है कि चॉकलेट खाने से बच्चे का वजन बढ़ गया। तो इससे आप हाइपोथायरायडिज्म को कैसे जोड़ते हैं? देखिए, बच्चों में हाइपोथायरायडिज्म क्या करता है, ग्रोथ डिले, जिसे हम डेवलपमेंटल डिले बोलते हैं। जैसे कि जो बच्चा 5 साल का है, एक्टिविटी करता है 3 साल के बच्चे की तरह, मुख्यतः सीधी भाषा में कहे तो दिमागी विकास का कम हो जाना। इस तरह से आप डॉक्टर वेद प्रकाश को सुन रहे हैं। इनका ये कहना है कि अगर बच्चे का दिमागी विकास कम होता है तो वो हाइपोथायरायडिज्म का एक बड़ा लक्षण हो सकता है। बिल्कुल। अब हम डॉक्टर वेद प्रकाश से पूछना चाहेंगे कि महिलाओं में, अक्सर करके महिलाओं में बाल झड़ने की समस्याएं होती हैं एवं तमाम प्रकार के वजन बढ़ने की या घटने की समस्याएं होती, ये किस तरह से, क्या ये थायराइड है या तो और कुछ कनेक्ट कर सकते? देखिए, थायराइड का प्रमुख लक्षण होता है जल्दी थकान होना, स्किन रूखी होना, त्वचा का सूखापन, ठंड ज्यादा लगना, वजन का बढ़ना, चेहरे में सूजन आना, कब्जियत होना। महिलाओं के लिए एक विशेष बात यह है कि उनके पीरियड का इर्रेगुलर होना, या तो आगे बढ़ जाना, पहले आ जाना, जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं माहवारी की अनियमितता, और ये ज्यादा दिन तक के अगर चले तो इसके कारण डिप्रेशन भी हो सकता है, और मूड स्विंग, जिसे हम बोलते हैं बात बात पे चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन आना, ये भी हो सकता है। मतलब हम इसको ये नहीं मान सकते कि अगर 1-2 महीने माहवारी नहीं आई है तो आप प्रेगनेंसी नहीं मान सकते, इसको एक थायराइड के लक्षण भी मान सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अभी जो है, हमने ये देखा कि बच्चों में क्या लक्षण होते हैं, महिलाओं में क्या लक्षण होते हैं। अब हम डॉक्टर वेद प्रकाश ये जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, जो लोग आपको इस समय देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि पुरुषों में वजन कम होने का क्या ये एक प्रारंभिक लक्षण है कि हाइपोथायरायडिज्म का? नहीं, पुरुषों में भी वजन ही बढ़ता है। वजन कम होना हाइपरथायरायडिज्म का एक लक्षण है। हाइपोथायरायडिज्म के जो लक्षण पुरुषों में होते हैं वो होते हैं जल्दी थकान होना, स्किन का रूखापन होना, जिसे हम बोलते हैं ड्राई स्किन होना, ठंड ज्यादा लगना, कंसंट्रेशन में थोड़ा सा इम्पेयरमेंट होना, मतलब याददाश्त में कमी होना, पुअर कंसंट्रेशन, कॉन्स्टिपेशन का होना, कब्जियत का होना, और हाथ पांव में हमें ठंडा फील होना। तो हम कब्जियत को सिर्फ बवासीर मान के नहीं चल सकते। कब्जियत अगर है आपको तो पेट की गड़बड़ी नहीं मान सकते। अगर आपको कब्जियत है तो आप हाइपोथायरायडिज्म भी मान सकते हैं। अब हम डॉक्टर वेद प्रकाश से प्रमुख मुद्दे पे चर्चा करना चाहते हैं, जो कि इन दिनों काफी चर्चा में रही है। अगर किसी भी व्यक्ति का वजन नहीं बढ़ रहा है, वो जिम जा रहा है, सारी चीजें कर रहा है, डाइट पे भी कंट्रोल रख रहा है, फिर भी वजन नहीं बढ़ रहा है, तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि ये हाइपोथायरायडिज्म है? नहीं, वजन नहीं बढ़ना हाइपरथायरायडिज्म के लक्षण होते हैं। हाइपोथायरायडिज्म में हमारे साथ ये होता है कि हमें भूख कम लगती है,
लेकिन वजन ज्यादा बढ़ता है। वजन ज्यादा बढ़ता है। और हाइपोथायराइडिज्म में वजन बढ़ता है, भूख कम लगती है, बिल्कुल ऐसा होता है। तो जिस तरह से वजन का बढ़ना और भूख का कम लगना, ये इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं, तो हम एक थायराइड की हमको क्या कैसे पता चलेगा कि हमको थायराइड है? उसके लिए क्या जांचें, आवश्यक जांचें क्या करानी चाहिए? सबसे पहले हम थायराइड के लिए TSH एक जांच होती है, TSH का जांच करते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि व्यक्ति बहुत खर्चीला जांच है क्या ये? नहीं, बहुत ही इकोनॉमिकल और सस्ता जांच है, जिसमें ये पता चलता है कि व्यक्ति थायराइड की ओर, हाइपरथायराइड की ओर जा रहा है या हाइपोथायराइड की ओर जा रहा है। तो इस तरह से TSH की जो जांच है, TSH डॉक्टर साहब, TSH होता क्या है, किस तरह? TSH एक हमारी बॉडी का हार्मोन होता है जो थायराइड ग्लैंड की मुख्य जो कार्य करने की प्रणाली है उसे बताता है कि हमारी बॉडी में हाइपरथायराइडिज्म चल रहा है कि हाइपोथायराइडिज्म चल रहा है। हाँ, यानी कि ये है कि TSH जांच करा के हम एक प्रमुख दरवाजे पहुंच सकते हैं कि हमको थायराइड है कि नहीं है। ये जो हमारा वजन घट रहा है या बढ़ रहा है, ये थायराइड के कारण है कि नहीं है। बिल्कुल, इस तरह से हम अपने थायराइड को जान सकते हैं। तो आज हम डॉक्टर वेद प्रकाश से इतनी सारी चर्चाएं की हमने, तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर अगर हमको TSH हमारा बढ़ा हुआ आता है या घटा हुआ आता है, तो क्या इसका इलाज संभव है या नहीं? नहीं, बिल्कुल इसका इलाज संभव है डॉक्टर दिनकर। TSH बढ़ा आता है, इसका मतलब होता है कि हाइपोथायराइडिज्म है, और TSH कम आता है, इसका मतलब है कि हाइपरथायराइडिज्म है, मतलब हमारी थायराइड ग्लैंड बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। हाइपोथायराइडिज्म है, TSH बढ़ा आया है, मतलब हमारा वजन बढ़ रहा है, हमारा कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, हमें ठंड ज्यादा लग रही है, हमें कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। लंबे समय में TSH अगर बढ़ा रहा तो हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है, जिससे हार्ट अटैक भी हो सकता है। बिल्कुल। जिस तरह से जो है थायराइड के आपने नुकसान सुने, डॉक्टर वेद प्रकाश ने हमको अपना अमूल्य समय दिया, और इस तरह से हम समझ सकते हैं कि थायराइड हमारे शरीर के लिए कितना हानिकारक है। इसलिए अभी से हमको अपने थायराइड लेवल पे ध्यान रखना चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं डॉक्टर वेद प्रकाश से विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद।